स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल साधना का ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं और कितने प्रकार के ब्रह्म राक्षस होते हैं और इनको कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। अगर आपका कोई भी कमेंट है इससे रिलेटेड या कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका देख के आप लोगों को जवाब दूंगी। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म राक्षस होता है कि जैसे कि ब्रह्म, एक होता है सिर्फ ब्रह्म, वो ब्रह्म राक्षस, और एक होता है ब्रह्म राक्षस। तो जो ब्रह्म होता है वो थोड़ी वो भी ब्रह्म राक्षस ही होते हैं, पर उनके पास जो शक्तियाँ होती है वो कम होती है, वो कम पावरफुल की होती है। एक होते हैं ब्रह्म राक्षस, तो इनके पास जो शक्तियाँ होती है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं ये सब, और इनके पास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे कि एक आप समझ लीजिए कि रानी और एक हो गई महारानी, तो वैसी हो गया एक ब्रह्म और ब्रह्म राक्षस। तो इस प्रकार की हो गई। आप लोग शायद समझ गए हो गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो इनकी जो शक्ति होती है बहुत ही ज़्यादा इनकी शक्ति होती है, इनको सभी वेदों का ज्ञान होता है। ब्रह्म राक्षस वही बनता है जो पंडित बुरे कर्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म करते हैं, वही बनते हैं ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा कम मिलता है आप लोगों को ब्रह्म राक्षस देखने के लिए, क्योंकि पंडित जो होते हैं उनको सारे वेदों का ज्ञान होता है। वो ऐसी गलती नहीं करते हैं कि मतलब उन लोग को ब्रह्म राक्षस के रूप में फिर बड़ा आगे चल के जीवन गुजारना पड़ता है। तो बहुत ही सारे जो कम होते हैं जो अपना गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत चीज़ें अपना लेते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों को ब्रह्म राक्षस के रूप में अगले जीवन में वो उनको निभाना पड़ता है। तो इनकी जो शक्ति होती है बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। इनको भगाया कैसे जाता है? अगर ये किसी पर पकड़ ले या किसी के घर पर आ जाए या किसी घर पर कब्जा कर ले तो ये जल्दी जाते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से ये जाते हैं। इनको छोटे मोटे लोग तो भगा ही नहीं सकते, बड़े बड़े तांत्रिक लग जाते हैं इन लोगों को भगाने में, ब्रह्म राक्षस को भगाने में और ब्रह्म को भी भगाने में। इनका जो निवास स्थान है ज़्यादातर आप लोगों को पुराने खंडर और पीपल के पेड़ पर मिलता है। इन लोगों का ज़्यादातर ये पीपल के पेड़ के पास ही पाए जाते हैं। उनका पीपल का जो पेड़ होता है उनका वही निवास हो जाता है। ब्रह्म राक्षस होते हैं वो जिन से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके पास अपरंपार सिद्धियाँ शक्तियाँ होती हैं। बहुत जो तांत्रिक होते हैं वो इनको सिद्ध भी करते हैं और इनसे अपना आगे चल के काम भी लेते हैं। इनको वही व्यक्ति हटा सकता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म राक्षस से भी ज़्यादा उसके पास में पावरफुल शक्तियाँ हैं और वो अपनी शक्तियों से इनको बांध सके, वही इनको हटा सकता है, नहीं तो वरना इनको दूसरा कोई भी नहीं हटा सकता है। अगर कोई तांत्रिक इनको जा रहा है हटाने के लिए और उनके पास जो शक्तियाँ है वो कम हैं, अगर इसको आभास पहले हो जाता है कि हाँ कोई आ रहा है मुझे हटाने के लिए, तो ये ऐसे इंसान है कि जो आदमी आ रहा है ना हटाने के लिए, जो तांत्रिक, उसका रास्ते में ही कुछ गलत कर देंगे इस प्रकार के, ताकि वो उसके पास में ना पहुंच पाए। ऐसे होते हैं ब्रह्म पिशाच। इनकी एक जो कहानी है वो मेरी मम्मी ने सुनाई है, वो हकीकत की कहानी है पुराने ज़माने की। आप लोग कहिएगा तो मैं बताऊंगी, ये एकदम हकीकत की कहानी और मेरी मम्मी की आंखों ये सामने इन लोगों की जो कहानी है वो घटित हुई थी। पर अगर जिस किसी के भी घर पर इन लोगों का वास हो जाता है या किसी इंसान के शरीर में वास हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में उनके जो घर के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और जल्दी हटने का नाम नहीं लेते हैं। इनको ज़्यादातर भड़काना नहीं चाहिए और प्यार से इनसे बातें करना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे हटेंगे, उसी प्रकार इनको बात करना चाहिए। ज़्यादा इनसे गुस्सा में बात नहीं करना चाहिए और इनके लायक ही इनसे बात करना चाहिए, जो इन्हें अच्छा लगता है वैसे ही
इनसे बात करना चाहिए, नहीं तो जिसको पकड़े रहते हैं उसको वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो कोई बात